अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से संभावित भाजपा प्रत्याशी युवा नेता जीत प्रताप सिंह ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में स्थित फाजीपुर, पाली, गंभीरपुर, कछार, साड़, गोपालपुर, रूमा के अंतर्गत आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही जीत प्रताप सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देश में दिए गए योगदान को भी एक बार याद किया और जनता को भी बताया उनके द्वारा किए गए कार्य को, और आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में शासित सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा जनता से की, जिसकी जनता ने खूब सराहना की और जीत प्रताप सिंह ने चलते हुए सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और छोटों को प्यार प्रदान किया। देखिए आखिर क्या कहा जीत प्रताप सिंह ने। यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, पर आज जैसा कि आज सबको जानकारी अभी द्विवेदी जी ने दी इसके पूर्व में, क्या श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव है, जन्म जयंती है। तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हो गए जो पहले से सुनियोजित नहीं थे, इस कार्यक्रम में आने में मुझे विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के बीच में मुझे हमेशा से बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह मिला है। तो आप लोग इस चीज को समझोगे कि आने में मेरा विलंब हुआ। और यहाँ के आयोजकगण जितने हैं, हमारे छोटे भाई शिवांग शुक्ला जी सुंदर संचालन कर रहे कार्यक्रम का, द्विवेदी जी, और मेरे साथ यहाँ पर मंजा सिंह, ब्रजनाथ विश्वकर्मा जी, शिव कुमार शास्त्री जी, और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। हम लोगों को खाली संगठन के प्रारूप का पालन करते हुए एक ही कार्य करना था कि आप सब जैसा देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने हमेशा अपने बूथ से, अपने बीच से जिताने का कार्य किया है। चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो 2017 का, 2022 का, और ये आपकी अकबरपुर लोकसभा लगती है। सबको जानकारी तो है, आप लोगों को लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। तो अकबरपुर लोकसभा से आपके जो लोकप्रिय सांसद है वर्तमान के आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, सब लोग परिचित हैं उनके नाम से, आप लोगों ने उनको जिता के लोकसभा में देश में भेजने का कार्य किया है। 2014 में आप लोगों ने अपने बीच से उनको चुनाव जिता के भारी बहुमत से भेजा, 2019 में भेजा। और मैं यहां पर एक ही आप सबसे वादा लेने आया हूं। आप सब देखिए, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार की योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मैंने आते ही यहां पर आप सबके हाथों में पर्चा दिया है। आदरणीय हमारे कई माताएं हैं, आप लोगों के आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप लोगों को उसका लाभ मिला होगा। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, कन्या योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मुझे लग रहा है यहाँ के गांव के लोगों को और क्षेत्रीय लोगों को इतने सालों में पहली बार जानकारी हुई है। सही बात है कि नहीं है? इसके पहले कई सरकारें रही। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उसके पहले कई प्रधानमंत्री बदलते रहे, कई सरकारें रही। कई लोगों ने तो मान के चलिए ये मान लिया कि जब तक हिंदुस्तान में वो रहेंगे तब तक सरकार होने की रहेगी, लेकिन इसको बदलने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेस सरकार बनाई, आप लोग सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, और आप देखिए उसी का लाभ आज आपको मिल रहा है। दूसरा कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2024 में समाप्त हो रहा है, तीसरे का शुभारंभ होगा। उस शुभारंभ ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसी को विनती करने, निवेदन करने में आप सबके बीच में आया हूं। कहीं से कोई लाभार्थी ना रहा हो, कहीं से कोई अगर वंचित रह गया योजनाओं से, आप सबके पास मेरा नंबर, आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हो। और मैं भी निरंतर प्रयासन कर रहा हूं आप सबके बीच में चुनाव लड़ने के लिए 2024, 2014 में, 19 में और आने वाले वर्ष 2024 में मैं अकबरपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं। दूसरे के मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। और अगर मेरा सबसे निवेदन की विनती भी है, आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट लेके सिंबल देके
करके आप सबके बीच में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दी है। तो आप सबसे निवाना चाहूंगा कि आप लोग अपने बूथ से, अपने बीच से, अपने भाई, अपने मित्र, अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से मत से आप लोग चुनाव जिताने का कार्य करिएगा। उसके आगे ये कार्य फिर मेरा होगा, तो उसके आगे के जितने भी आप सबके बीच के कार्य जो अभी तक लंबित है, अभी तक वंचित है, जिसका आप सबको लाभ नहीं मिल पा रहा, उसको पूर्ण करने का कार्य मैं करूंगा। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से आयोजक वालों को मेरा बहुत बहुत आभार। और अब देखिए आने वाले 22 जनवरी 2024 को एक मिनट आने वाली 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के स्थल का अनावरण हो रहा है। तो आप सबसे मेरी विनती है, अपने घर में दीपक जला के उस दिन को ऐतिहासिक बनाए, बहुत अच्छे से मनाए। आप सबको इस पर्व की अभी से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।